चाहे आप कितनी भी प्रगति कर लें, फिर भी ऐसा लगता है कि आप आर्थिक रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि आप और बेहतर कर सकते हैं, है ना? आपके उम्र के कुछ लोग हमेशा धन के मामले में आपसे कहीं बेहतर स्थिति में लगते हैं। हालांकि अपनी आर्थिक स्थिति का ईमानदारी से आकलन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ बुनियादी वित्तीय मापदंडों पर नजर डालकर आप अपनी स्थिति को स्पष्टता से समझ सकते हैं और अपनी प्रगति का सही आकलन कर सकते हैं। मेरा नाम दीप है और मैं लोगों को पैसे, व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में सिखाने में मदद करता हूं। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें। यदि आप अपने बिल समय पर चुका सकते हैं तो आप अपनी सोच से बेहतर स्थिति में हैं। भले ही आप अपनी उम्र के टॉप 1% में न हो, लेकिन अगर आप समय पर अपने किराए, फोन बिल और खाने का खर्च चुका सकते हैं तो आपको राहत की सांस लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि बहुत से लोग अपने सभी बिल समय पर नहीं चुका पाते, या तो वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण या पर्याप्त पैसा न कमाने के कारण। उन्हें तय करना पड़ता है कि कौन सा बिल चुकाना है और कौन सा नहीं। यह कई नई समस्याएं खड़ी करता है, लेट फीस, ब्याज और क्रेडिट स्कोर में गिरावट, जो केवल परेशानी बढ़ाते हैं। अगर आप अपना किराया या मॉर्गेज नहीं चुका पाते हैं तो कुछ समय बाद आपका मकान मालिक आपको घर से निकाल देगा या आपकी मॉर्गेज कंपनी आपके घर पर दावा करेगी। इसी तरह अगर आप अपनी कार की किस्त नहीं चुका पाते हैं, बैंक आपकी कार पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए सिर्फ अपने बिलों का समय पर भुगतान करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। अपने खर्चों को नियंत्रित करें। आर्थिक रूप से सफल होने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने जानने वालों में सबसे अमीर व्यक्ति बनना है। यदि आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रख सकते हैं तो आप काफी अच्छा कर रहे हैं। कई लोग अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और यह एक बड़ी वजह है कि वे कभी भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वित्तीय सुधार की दिशा में यह पहला कदम है। उदाहरण के लिए, किसी महंगी वस्तु जैसे एक नई कार को बिना पर्याप्त विचार किए खरीदना या बार बार छोटे छोटे खर्च करना आपकी वित्तीय स्थिति को सालों पीछे धकेल सकता है। अपने खर्चों में जिम्मेदारी दिखाना और बिना सोचे समझे की खरीदारी से बचना आसान नहीं है, खासकर जब क्रेडिट का आसान एक्सेस हो और विज्ञापन लगातार आपको अधिक से अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करते हो। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत को रोकने में सक्षम हैं, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप निवेश कर रहे हैं, आपको गर्व होना चाहिए। अगर आप अपनी वित्तीय दिनचर्या में बढ़ती हुई संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार निवेश करना चाहिए, फिर भी एक बड़ी संख्या में लोग बिल्कुल भी निवेश नहीं करते। यदि आप अपने भविष्य के लिए थोड़ा पैसा 401k, IRA, रियल एस्टेट या अन्य निवेशों में लगा रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। भले ही यह उतना न हो जितना आप महसूस करते हैं कि होना चाहिए, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ तक कि अपने लिए एक घर खरीदने में निवेश करना भी एक ऐसी उपलब्धि है जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होगी और आपको सफलता के लिए तैयार करेगी। ऐसा लग सकता है कि आप पीछे हैं, खासकर अगर आपके पास अभी तक 1 करोड़ों का पोर्टफोलियो नहीं है जो आपको 30 की उम्र में रिटायर होने की सुविधा दे सके, जैसा कि आजकल कई लोग करते दिखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह आम बात नहीं है। अपनी निवेश यात्रा में धीरे धीरे और लगातार प्रगति करना भी एक बड़ी उपलब्धि है। आपका बीमा है। आर्थिक रूप से सक्षम होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप वित्तीय नुकसान से सुरक्षित हैं। उचित बीमा कवरेज होना जोखिम को कम करने में मदद करता है। इस तरह यदि आपके नियंत्रण से बाहर कुछ हो जाता है तो आपको किसी तीसरे पक्ष से सुरक्षा मिलती है। बीमा की आवश्यकता व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करती है, लेकिन आपको विनाशकारी नुकसान से सुरक्षित रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक घर है तो होमओनर्स बीमा आवश्यक है और इसी तरह पूर्ण कवरेज वाली कार बीमा होना भी जरूरी है। अगर आपके पास एक वाहन है, यदि आपका वाहन मूल्यवान है तो उसका बीमा भी आवश्यक है ताकि किसी अप्रत्याशित घटना में आपको बड़ा वित्तीय नुकसान न उठाना पड़े। इसी तरह स्वास्थ्य बीमा भी बेहद जरूरी है ताकि जीवन को बदल देने वाले मेडिकल खर्चों से बचा जा सके। अगर आपका परिवार आपकी आय पर निर्भर है तो जीवन बीमा भी अहम है ताकि आपकी गैर मौजूदगी में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सही बीमा कवरेज होने का मतलब है कि किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान आप विनाशकारी खर्चों का सामना नहीं करेंगे। आप पैसों की चिंता नहीं करते। जब आप रात को सोने जाते हैं तो आप शांति से सोते हैं, और अगर आपको कुछ चिंता रहती भी है तो वह आमतौर पर पैसे से जुड़ी नहीं होती। हर कोई, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, किसी हद तक पैसों की चिंता करता है। यह एक ऐसा सच है जिसे आपको स्वीकार करना होगा। यहाँ तक कि बेहद अमीर लोग भी पैसे को लेकर कुछ डर रखते हैं। लेकिन अगर ये वित्तीय चिंताएं हर रात आपको जागने पर मजबूर नहीं करती तो इसका मतलब है कि आप आर्थिक रूप से अच्छा कर रहे हैं। आर्थिक रूप से स्थिर लोग अपनी वित्तीय चिंताओं को कम करने में सक्षम होते हैं क्योंकि वे अपनी स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। उनके पास एक शांत और आत्मविश्वास से भरा रवैया होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं। वे निवेश करके अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा रहे होते हैं और बड़ी आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए
उनके पास सुरक्षा भी होती है। वे हर रात यह डर लेकर नहीं सोते कि वे अपने मॉर्गेज का भुगतान नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे आप पैसे के साथ समझदारी भरे निर्णय लेते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी चिंताएं और कम होती जाती हैं। आपके पास बचत में पैसा है। अगर आपके पास एक बचत खाते में थोड़ी सी रकम भी है जो मुश्किल समय के लिए अलग रखी गई है, तो यह इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में हैं और शायद आप सोचते हैं उससे बेहतर कर रहे हैं। यह अतिरिक्त बचत आपको मानसिक शांति देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आपके पास एक आर्थिक सुरक्षा है। बचत का होना धनवान बनने की दिशा में पहला कदम है। भले ही आप अभी वहां न पहुंचे हों जहां आप जाना चाहते हैं, यह एक बड़ी उपलब्धि है। आदर्श रूप से आपके पास एक साल के खर्च का लगभग आधा हिस्सा बचत में होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास $1000 या $2000 या भारतीय संदर्भ में एक छोटी राशि भी है, तो यह भी काफी अच्छा है और यह दर्शाता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यह असामान्य नहीं है कि एक अच्छा खासा बचत खाता बनाने में कई साल लगते हैं। इसलिए अगर आपकी बचत जरूरत से कम है तो चिंता न करें, धीरे धीरे इसे बढ़ाना ही महत्वपूर्ण है। कि नेटवर्थ बढ़ रही है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि बहुत सारे लोग कभी अपनी नेटवर्थ, कुल संपत्ति में बढ़ोतरी नहीं देखते। कई लोगों की नेटवर्थ घटती है और कर्ज के कारण नकारात्मक हो जाती है। क्रेडिट कार्ड ऐसे सामान्य कर्ज हैं जो किसी की नेटवर्थ को शून्य से नीचे गिरा देते हैं। समय के साथ अपनी नेटवर्थ को बढ़ते हुए देखना एक बड़ी उपलब्धि है और यह इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आपकी नेटवर्थ स्थिर रूप से बढ़ रही है। आपकी नेटवर्थ हर साल दोगुनी होनी जरूरी नहीं है या हर साल बढ़े ही, क्योंकि यह आम बात नहीं है। जैसे जैसे आप संपत्ति बनाते हैं, आपकी नेटवर्थ संपत्तियों की कीमतों पर अधिक निर्भर हो जाती है, जो कभी बढ़ती हैं और कभी गिरती हैं। लेकिन अगर आप ज्यादातर समय अपनी नेटवर्थ को स्थिर रूप से बढ़ते हुए देखते हैं और यह आपकी आय और निवेश के बढ़ने का नतीजा है, तो यह एक बेहतरीन संकेत है। आपके पास प्रबंधनीय कर्ज है। कर्ज होना हतोत्साहित कर सकता है, क्योंकि इसे चुकाने में लंबा समय लगता है और उस पर दिया जाने वाला ब्याज इसे और मुश्किल बना देता है। लेकिन अगर आप अपने कर्ज को प्रबंधनीय स्तर पर रख पा रहे हैं और इसे चुकाने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं, तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। ऊपरी तौर पर ऐसा लग सकता है कि आपके दोस्त, परिवार के सदस्य और सोशल मीडिया पर हर कोई बिना किसी कठिनाई के बड़े खर्च कर रहा है। महंगी शिक्षा, नई कारें, बड़े घर, शानदार तोहफे और बार बार छुट्टियां। उनकी जिंदगी परफेक्ट लगती है, लेकिन असलियत यह है कि वे भी शायद कर्ज में हैं। अगर वे फिजूल खर्ची कर रहे हैं तो संभावना है कि उनके पास कर्ज का बड़ा हिस्सा है। हालांकि कुछ लोग बिना कर्ज के बड़े खर्च कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, चाहे आप धीरे धीरे ही सही। लेकिन अगर आप अपने कर्ज को कम करने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं तो यह खुशी की बात है। दूसरों के क्या करने का दिखावा कर रहे हैं, इसकी परवाह किए बिना अपनी प्रगति पर गर्व करें। आपके पास स्थिर आय स्रोत है। आपको सालाना लाखों रुपए कमाने की जरूरत नहीं है ताकि यह कहा जा सके कि आप आर्थिक रूप से अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ एक स्थिर आय कमाना ही इस बात का संकेत है कि आप सही स्थिति में हैं और आपको इसके लिए आभारी होना चाहिए कि नियमित रूप से आपके पास पैसा आ रहा है। अगर आप इस समय उतनी आय नहीं कमा रहे जितनी आप चाहते हैं, तो भी चिंता की बात नहीं है। यह कहना सुरक्षित है कि अधिकांश लोग उतना नहीं कमा रहे हैं जितना वे चाहते हैं, लेकिन यह उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकता। आप हमेशा अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि नई नौकरी ढूंढना, कार्य क्षेत्र में अधिक योग्य बनना या एक नया आय स्रोत विकसित करना। आपकी आय आपके धन बनाने का सबसे बड़ा साधन है। जो पैसा आप कमाते हैं वह आपकी वित्तीय स्थिति के अन्य क्षेत्रों में प्रगति करने में मदद करेगा, जैसे कर्ज चुकाना, भविष्य में बड़े खर्च करना और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना। हमेशा कोई और आर्थिक रूप से आपसे बेहतर होगा। यह एक सच्चाई है कि हमेशा कोई ऐसा होगा जो आपसे बेहतर आर्थिक स्थिति में होगा, लेकिन दूसरों की उपलब्धियों पर अत्यधिक ध्यान देना आपके लिए किसी काम का नहीं है। अपने छोटे छोटे वित्तीय उपलब्धियों को पहचानना और उनकी सराहना करना बेहद जरूरी है, भले ही वे सिर्फ आपको अमीर बनने की दिशा में छोटे कदम लगें। धन का निर्माण समय और धैर्य मांगता है। इन छोटे मील के पत्थरों को पहचानने से आपकी यात्रा अधिक सुगम और आनंददायक बनेगी।